नमस्कार साथियों, मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल संदेश मैसेंजर आप शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल के द्वारा आपको विभिन्न प्रकार की एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे टेट, सुपर टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, आरओ, एआरओ, पुलिस, लेखपाल इत्यादि की तैयारी सुचारू रूप से कराई जाती है। लगभग सभी कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। हमने मैथ का सेशन जो स्टार्ट किया था उसी की आगे की ये वीडियो है, जिसमें हमें पढ़ना है कि आवर्त दशमलव क्या होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। इसमें डाल लीजिएगा भाई टाइप फर्स्ट, पहले प्रकार का प्रश्न डाल लीजिएगा टाइप फर्स्ट। देखिए, सबसे पहले समझना है कि आवर्त कहते किसे हैं। आवर्त का मतलब होता है बार बार आना। ठीक है, बार बार आना, किसी अंक का बार बार आना ही क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। बार बार आना आप ऐसे समझ सकते हैं कि आवर्त का मतलब अगर कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं कि बार बार आना ही आवर्त कहलाता है। आवर्त में होता क्या क्या है भाई? देखिए, जैसे कोई अंक लिख दिया हमने 0.777777 डैश डैश डैश, तो 7 कई बार आया है, 7 कई बार आया है, अनंत बार आया है, तो आप कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 0.7 का आवर्त। तो पूछता है कि 0.7 का आवर्त क्या होगा, या इस सवाल को ऐसे पूछा जाएगा, या करके हम लिखेंगे तो 0.7 के ऊपर इस तरीके से बार लगा दिया जाता है। इसको भी हम बोलेंगे कि ये लिखा हुआ है 0.7 का आवर्त। या ये तीसरे तरीके से सवाल बोला जाएगा 0.7 का आवर्त, ऊपर इस तरीके से एक बिंदक लगा देगा और बोलेगा कि इसका भी मान बताइए, तो क्या बोलेंगे? ये भी आवर्त ही लिखा हुआ है। एक्चुअली ये तीनों बातें एक जैसी ही लिखी हुई हैं। ये भी लिखा हुआ है 7 कई बार लिखा है, ये भी इसका मान भी 7 कई बार है, ये भी 7 कई बार है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी हल कैसे करेंगे? देखिए भाई, इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है भाई? देखिए, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है, यानी जो संख्या बार बार लिखी होती है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतनी ही बार बटे में 9 लिख दिया जाता है, आंसर हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7/9 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो 1 बार 9 लिख दिया आपने, है ना? तो क्या करना है? 0.12 सब कुछ हटा दो और वो संख्या लिख दो। वो संख्या कितनी है? 7 है, और 7 एक संख्या है तो 1 बार 9 लिख दो। चलिए 1-2 सवाल और करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, जैसे हमने लिख दिया 0.25 के ऊपर दो संख्याओं के ऊपर बार लगा दिए। 2 अंकों के ऊपर बार लगाने से क्या होगा कि हम 25 पूरा लिख लेंगे, और 2 अंकों के ऊपर बार लगा है तो 2 ही बार नीचे 9 आएगा। जैसे हमने लिख दिया 99, ये भी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भाई, आगे कैसे करेंगे? मान लिया हमने लिख दिया 0.123, तीनों के ऊपर बार लगा दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना यह है कि 0.12 सब कुछ हटा दीजिए और 1 2 3 लिख दीजिए, और 3 अंकों के ऊपर बार है तो 3 बार क्या लिख लेंगे? 9 लिख लेंगे, आंसर हो जाएगा भाई। इस तरीके से आसान तरीके से 1 सेकंड के अंदर आप किसी का उत्तर बता सकते हैं। इसी का टाइप 2 की तरफ चलते हैं भाई। इसी का हेडिंग डाल दीजिए टाइप 2। टाइप 2 टाइप 2 पढ़ना है। टाइप 2 में क्या पढ़ते हैं भाई? देखिएगा ध्यान से। टाइप फर्स्ट तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। टाइप 2 में जैसे हमने लिख दिया 0.25, केवल 5 के ऊपर बार लगा दिया, केवल 5 के ऊपर बार लगा दिया, 2 को वैसे ही रखा है। इसमें क्या करेंगे भाई? इसमें करना यह है कि टोटल नंबर लिखिए कि टोटल संख्या कितनी है। टोटल में से वो घटा दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, बार नहीं लगा है, वो घटा दीजिए। नीचे क्या लिखना है? जिसके ऊपर बार लगा है उसके लिए 9 लिखना है, और बार नहीं है अगर जिसके ऊपर तो उसके लिए 0 लिखना है भाई। उसके लिए क्या लिखना है? 0। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए भाई, इसको करेंगे कैसे? इसको आसान तरीके से कैसे करेंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। इस बात को समझने से
ऐसे होगा कि 25 हमने पूरा लिख लिया और इसमें से कितना घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे हम, देखिए 25 पूरा लिखा है, इसमें किसके ऊपर बार नहीं लगा है, 2 के ऊपर, तो क्या घटाना है आपको, 2 घटाना है। और कितना हो जाएगा, बटे में लिखेंगे, एक 9 लिखेंगे और एक 0 लिखेंगे, क्योंकि एक संख्या के ऊपर, एक अंक के ऊपर बार लगा है और एक के ऊपर बार नहीं लगा है, तो एक बार 9 आएगा, एक बार 0 आएगा, तो कितना आ जाएगा, 23/90 हो जाएगा। 23/90 इज करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पाए इस बात को? देखिए भाई थोड़ा सा यहाँ और समझ लीजिए, कुछ ये डाउट रह जाएगा कि ये होता कैसे है, तो उस चीज को हम क्लियर कर देते हैं, ये कैसे हो रहा है। देखिए क्यों ये बटे में 9 ही क्यों आ रहा है, इस बात को आप समझ लीजिएगा थोड़ा, है ना। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे आ रहा है, करना वो नहीं है लेकिन समझना वो है जरूर। देखिए भाई जैसे आपने माना होगा कि x बराबर 0.777777 डैश 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 कई बार 7 आया हो, यहाँ पर 7 अनंत बार आया है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करिए और 10 लिख लीजिए। 10x बराबर, इधर जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.7777 में, तो क्या होगा, एक साथ बाहर आ जाएगा, एक साथ बाहर आ जाएगा। इसका मतलब लिख सकते हैं कि 10x बराबर 7 × 7 7 7 7 7। इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाला समीकरण यानी x बराबर 0.7777 घटा देंगे, तो घटाने पर क्या आएगा, घटाने पर आएगा कि ये सब हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इसका मतलब 9x बराबर 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7/9। तो कुल मिलाकर रिजल्ट वही आया है जो हमने वैसे निकाला था। तो इसी तरीके से ये आता है कि कैसे आपने प्रूफ भी कर लिया। अब आगे देखिए टाइप 2 का सवाल चल रहा था, आप अगला सवाल करके देखिए। एक सवाल आप खुद करिए, देखिए मैं सवाल दे देता हूँ आपको। सवाल है कि बताइए 102, केवल 02 के ऊपर बार लगा हुआ है और इसका मान बताना है क्या होगा। इसका मान निकाल के देखिए आप लोग क्या होगा। देखिए समझाते हैं भाई कैसे करेंगे। टोटल नंबर लिख लीजिए, टोटल नंबर 102 है, इसमें से किसको घटाना है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो बार तो एक के ऊपर नहीं लगा है तो इसको घटा दीजिए। 2 अंकों के ऊपर बार लगा है तो उनके लिए 9 9 लिखते हैं, और एक अंक के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो एक बार 0 लिखते हैं। तो कितना बचेगा, 111/9 और 9 और 0। तो आप कह सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, 111/990 होगा। इसको काट सकते हैं, 3 3 9 2 11 3 7 21, और इसको 3 3 9 3 3 9 और 0 कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको काट के भी लिखा जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए भाई 1-2 सवाल और कर लेते हैं इसी टाइप के, कि 0.1234 हमने 3-4 के ऊपर बार लगा दिया है। आपसे पूछा गया कि इसका उत्तर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसके उत्तर के लिए क्या करना है कि 1234 में से कितना घटा देंगे, तो आप कहेंगे कि जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, तो 12 घटा देंगे। नीचे क्या लिखेंगे, 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार 9 9 लिखना है, और 2 के ऊपर बार नहीं है 2 बार 0 0 लिखना है। तो बचेगा क्या भाई, बचेगा 4 से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, और 3 से 1 जाएगा तब भी 2 बचेंगे, और 2 यहाँ और 1 यहाँ, और बटे में कितना हो जाएगा 9 9 9 0। तो इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। काट लीजिए, 2 से काट देंगे भाई, 2 छंगे 12 और 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 चौके 8 2 नेम 18 2 पंजे 10, और ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं भाई। देखिए आगे देखिएगा, टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 3 क्या होता है, टाइप 3 में देखिए भाई तीसरा टाइप इसका कैसा होता है, क्या उसमें आ सकता है भाई, उसमें क्या आ सकता है, उसमें सामने कोई बार जैसे लिखते हो आप 2.7, इसमें 7 के ऊपर बार लगा होगा, यानी आगे भी कोई संख्या लिखी होगी, पीछे तो लिखा ही होगा लेकिन आगे भी कोई संख्या लिखी होगी, तब कैसे करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए भाई, जिसको लिख सकते हैं 2 + 0.7 के ऊपर बार, इसका हल करना बता चुके हैं कि 0.7 के ऊपर बार लगाएंगे तो कैसे आएंगे। तो 0.7 के ऊपर बार का मतलब 7/9 होता है। तो आप कह सकते हैं कि 9 दूनी 18, और 18 और 7 कितना होगा, 8 7 15 यानी 25/9 होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, 25/9 आएगा। एक सवाल और देख लीजिए इसका, जैसे लिख दें हम 3.3
8 के ऊपर बार लगा देते हैं, 3.8 के ऊपर बार लगा देते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा कि 3 प्लस 0.8 के ऊपर बार। इसका हल करना बता चुके हैं, कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको हल करने के लिए ऐसे करेंगे कि 3 प्लस 8/9, तब भी आपका उत्तर वही आएगा कि 9 3 27 और 8 जोड़ देंगे, 27 और 8 35 हो जाएगा और 35/9 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भाई, आगे देखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है कि 2.05 और केवल 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने के लिए आपको किसको हल करना पड़ेगा? 2 प्लस 0.05 केवल 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। कैसे हल करेंगे? 2 प्लस, अब इसको हल करने के लिए आपको वही तरीका लगाना पड़ेगा, टोटल अंक में से जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो 0 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, एक बार 0 और 9 और एक बार क्या लिखा जाएगा? 0 लिखा जाएगा। तो आप कहेंगे कि 2 प्लस 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा और 90, तो 90 के दूने कितने होते हैं? 180 होते हैं, 185 हो जाएंगे और 185 बटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 185/90, इसी को काट लेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 15 और 3 18, 5 7 35 हो जाएगा, 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5 5 8 40 हो जाएगा। इस तरीके से इसको काट के पता करेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। आगे देखिए भाई, आगे देखेंगे, अगला टाइप पे चलेंगे। अगला टाइप हो जाएगा टाइप 4। टाइप 4, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे देखिए, टाइप 4 में क्या पढ़ना है आपको कि इनका जोड़ घटाना कैसे होगा वो देख लीजिए आप थोड़ा। इनका जोड़ घटाना कैसे होगा? जैसे बोल दिया जाए 0.8 के ऊपर बार लगा दिया गया और प्लस 0.57 के ऊपर बार लगा दिया गया। आपसे कहा गया कि इन दोनों का जोड़ बता दीजिए, इन दोनों का जोड़ क्या होगा? तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो अलग अलग दशमलव से निकाल लो, लेकिन दशमलव से दशमलव में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हम इसको कैसे करेंगे फिर? देखिए, जिसका मतलब है 0.8 कई बार लिखा हुआ है, 0.8 कई बार लिखा हुआ है, यानी इसको हम लगभग 5 से 6 बार लिख लेंगे। फिर 0.57 यानी 57 कई बार लिखा होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अब करना क्या है? अब पीछे से इनको जोड़ना स्टार्ट करिए भाई। जोड़ेंगे, 8 और 7 कितना होगा? 15 होगा, और 8 और 5 13 होगा, जिसको एक कैरी करके 4 लिखेंगे, 14 हो जाएगा। 8 और 7 15, 15 और 1 16 हो जाएगा। 8 और 5 13, 13 और 1 14 हो जाएगा। 8 और 7 15 और 1 16 हो जाएगा। 8 और 5 13 और 1 14 हो जाएगा। 8 7 15 और 1 16, 8 और 5 13 और 1 14, 14 का 4 आ जाएगा। अब देखिए, इसमें किसकी आवर्ती हो रही है? शुरुआत की आवर्ती देखी जाएगी, यहाँ से मतलब नहीं है ये 5 आए, क्योंकि उससे पहले जो आया होगा उसको काउंट किया जाएगा। अब देखिए, 1.46 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं कि 1.46, इसको जोड़ कर क्या आएगा? 1.46 आएगा। आप इसको बखूबी जान लीजिएगा ये सवाल कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है और इसको करना भी आना चाहिए। आगे देखिए भाई, आगे हम जो सवाल लिखते हैं 0.7 के ऊपर बार लिख दें और प्लस में 0.57 के ऊपर बार लिख दें। इसका हल क्या होगा? इसको कैसे हल करेंगे भाई? तो आप देख लीजिए, 0.777 कई बार लिखा होगा, डैश 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 7, और 0.57 कई बार लिखा होगा, 57 कई बार लिखा होगा। इसको जोड़ते चले जाइए, 7 और 7 14, 14 के 4 आ जाएंगे। 7 और 5 12, 12 और 1 13, 7 और 7 14, 14 और 1 15, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 7 और 7 14, 14 और 1 15, 7 और 5 12, और 12 और 1 कितना आएगा? 13। तो इसको लिख सकते हैं 1.35 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। तब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। आप समझ पाए यहाँ तक ये बातें? आप यहाँ तक ये बातें समझ पाए होंगे। आगे देखिए भाई, आगे चलते हैं। आगे जैसे लिखा हुआ है 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है और प्लस में 0.12 के ऊपर बार लगा हुआ है, तब आप कैसे करेंगे? तो इसको समझ लीजिए भाई। इसको समझने के लिए 0.33333
ये कई बार लिखा होगा क्योंकि ये आवर्त लगा हुआ है। 0.12 कई बार लिखा होगा, 1 2 1 2 इस तरीके से लिखा होगा। अब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। इसी तरीके से घटाना भी करते हैं कि 3 और 2 5, 3 और 1 4, 3 और 2 5, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 0। अब यहाँ पर 1 नहीं आ सकता क्योंकि उनको जोड़ने पर क्या हो रहा है कि 3 और 1 4 हो रहा है, तो 0.45 कई बार रिपीट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि 0.45 का क्या लिखा हुआ है, आवर्त लिखा हुआ है। आप इस बात को समझ पाए होंगे कि ये जोड़ना कैसे संभव हो पा रहा है। इसी तरीके से घटाना भी संभव होता है। इसी तरीके से घटाना कैसे संभव होता है वो देख लीजिए आप। जैसे हमने लिख दिया 0.8 का आवर्त लिख दिया और 0.8 के आवर्त से घटाना है आपको 0.23 का आवर्त घटाना है। तो हम कैसे करेंगे भाई, तो 0.88 कई बार लिख लीजिए, 88 लिख लेंगे, 88 कई बार लिख लिया आपने। फिर आपने क्या किया कि 0.23 को घटाना है, तो 23 23 23 23 और 23। तो आप क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए भाई। 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेंगे, 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 2 जाएंगे 6, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 6। तो किसका रिपीटेशन हो रहा है, तो आप याद रखिए किसका कौन रिपीट कर रहा है, तो 65 रिपीट कर रहा है, तो आप कहेंगे 0.65 का क्या लिखा हुआ है, आवर्त लिखा हुआ है। अगले टाइप पे चलते हैं, 5वां टाइप। इसका सबसे लास्ट टाइप है ये टाइप 5। 5वां टाइप का सवाल देख लीजिए आप, और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर आप इसको समझ जाएंगे कि इस तरह जो सवाल आएंगे वो कैसे आएंगे और किस तरीके से आप कर पाएंगे। जैसे लिखा हुआ है 2.57 ऐसा लिखा हुआ है। ये दशमलव के पहले जो बार लगा होता है इसको बार काउंट नहीं करते हैं, इसको हम क्या काउंट करते हैं, इसको इस पर माइनस काउंट किया जाता है। इसका मतलब माइनस का 2 लिखा हुआ है और 5 और 7 लिखा हुआ है। इसको अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस का 2 प्लस का 57 पॉइंट का। तो क्या करेंगे, माइनस के 2 में से 0.7 घटा दीजिए। तो माइनस के 2 में से अगर घटाना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि 2 में से कितना घटाना है, 57 घटाना है। तो आप घटा दीजिए इसको, 10 में से 7 गया 3 बचेगा, यहाँ 9 में से 5 गया 4 बचेगा, और 1.43 बचेगा, वो भी काहे का बचेगा, माइनस का। 1.43 काहे का बचेगा, माइनस का। ये उस सवाल के लिए था जब दशमलव के पहले बार लगा हो। तो आज का सेशन जो था उसमें आपने आवर्त दशमलव सीखा। आज का सेशन यहीं तक। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू।